हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ की लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं। इन लास्ट 10 डेज में आपका क्या स्केड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जाम को अप्रोच करना है, क्योंकि इसमें हमें पूरे 45 मिनट मिलते हैं और सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। तो हम किस सेक्शन को पहले टच करें, किसको बाद में, इस पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेश्चन भी किया था कि हमें एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, तो वो भी बता दीजिए मैम। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि लास्ट में 10 डेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आगे आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है। प्लस मॉक टेस्ट में भी आपको सेम स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है जिससे कि आपकी आदत बैठ जाए इन 10 दिनों में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट के 10 डेज में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये नहीं होता है कि आप 5 मॉक टेस्ट या 10 मॉक टेस्ट एक दिन के दें, नहीं। आपको सिर्फ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है जिससे आपको डीपली एनालाइज करना है। डीपली एनालाइज करने का मतलब आपको क्वांट्स को, रीजनिंग को, दोनों को सेपरेटली एनालाइज करना है। देखना है कि किस टॉपिक में अभी भी मेरा स्कोर कम आ रहा है। जैसे ही आपने मैथ्स में जैसे आपने देखा कि यार अभी नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा स्कोर कम आ रहा है और टाइम भी ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में ज्यादातर हमें ऊपर दिखाते हैं कि आइडियल टाइमिंग या टॉपर टाइमिंग कितनी थी और हमने कितना टाइम लिया। तो अगर मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ तो किस तरीके से इसे कम कर सकता हूँ। अगर आपको थोड़ी और क्लासेस की जरूरत पड़े तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए उस टॉपिक को, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है बेसिकली, क्योंकि 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने, हालांकि पूरे पॉसिबल नहीं होते आरआरबी पीओ में, बट यस मैक्सिमम आपको करने पड़ेंगे जिससे कि आप रेस में बने रहें। और आपको एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक अभी मेरा वीक है। फिर आपको क्या करना है, उसके टॉपिक वाइज क्विजेस देने हैं। टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएंगे आपको। अगर आपके पास और कोई सोर्स नहीं हो क्वेश्चंस का तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी टेक्स्ट बुक का पास परचेज कीजिए। वहां पे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन सारे आपके टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। लाइक आपका एवरेज अभी थोड़ा सा एवरेज चल रहा है, एवरेज चल रहा है तो आप एवरेज टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लीजिए। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप एनालाइज कीजिए। ठीक है, ज्यादा मॉक देने से फर्क नहीं पड़ेगा, कम मॉक टेस्ट देके ज्यादा एनालिसिस करके समझिए और फिर उसके सेक्शन वाइज या उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विजेस आप कितने भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सेक्शन वाइज आपको जो भी सेक्शन आपका लो लगता है तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मेरा मैथ्स लो था तो मैं मैथ्स के ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट देती थी और रीजनिंग के कम देती थी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लो पार्ट है, आपका कौन सा एवरेज पोर्शन है, उसके ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं जिससे कि उसमें भी आपका स्कोर इम्प्रूव हो। और उसके बाद भी आपको सेक्शनल को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। दूसरी चीज, अभी मेंस की प्रिपरेशन को हॉल्ट पे रख दीजिए। आपको जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़नी है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, आपको कंप्यूटर नहीं पढ़नी है, आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि ये टाइम है आपका पूरा का पूरा प्री को डिवोटेड होना चाहिए। इसके बाद आप पास परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आपको डिस्काउंट कोड मेरा लगाएंगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस वहां से मिल ही जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट डेज में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके उनको एनालाइज करना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी कि हमें 20 मिनट में मैथ्स करनी है, 25 मिनट में रीजनिंग करनी, नहीं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने मिनट में क्या करते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, आपका टाइम है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, उसमें आपको कुछ ऐसा सेक्शन पिकअप करना है जो आपका सबसे ज्यादा अच्छा हो। मेरा रीजनिंग था तो मैं 15 मिनट में मैंने पूरा रीजनिंग का सेक्शन खत्म कर लिया था। 15 या शायद 20 मिनट लगे होंगे, बट हाँ
क्वांट्स के लिए मेरा अच्छा खासा 25 मिनट का टाइम बच गया था, 25 या 30 मिनट। तो आपको भी यही करना है। आपको जो आपका सबसे फेवरेट पोर्शन है, ज्यादातर लोगों का ये रीजनिंग ही होता है, कुछ कुछ का हो सकता है मैथ्स भी हो, तो आपका जो फेवरेट है आप वो उठाइए और उसको कर लीजिए। उससे क्या होगा कि स्टार्टिंग के मिनट्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कम टाइम में, तो आपका मोटिवेशन बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मेरा एक सेक्शन तो हो गया है या मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, अब मुझे इस पे फोकस करना है। और मैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसा नहीं करती थी कि मैंने पहले रीजनिंग कर लिया फिर मैथ्स किया, नहीं, मैं ऐसा करती थी कि रीजनिंग में भी जो भी मिसलीनियस के क्वेश्चन थे लाइक से लॉग्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, ये सब जो भी थे, पजल्स को छोड़ के, सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के, ये सब मैं पहली राउंड में कर लेती थी। उसके बाद मैं मैथ्स पे जाती थी, मैथ्स में जो भी स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन हो गए, डीआई हो गए, ये सब कर लेती थी। उसके बाद मैं पजल्स पे जाती थी और फिर मैं अर्थमेटिक पे जाती थी। इस तरीके से मैं रोल करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप ये दिमाग में अगर ये लेके चलोगे कि मुझे पहले ये सेक्शन कंप्लीट करना और गलती से उस सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस भी टफ आ गए, तो फिर आप थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करोगे कि यार मैंने तो यही स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, जैसे मैंने रखा कि जो क्वेश्चंस मुझे इजी लगे वो मैंने फर्स्ट गो में कर लिया और सेकंड गो में मैंने जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे वो कर लिए। तो इससे क्या होता है कि आप वहां पे फंसते नहीं हो, आपका वहां पे मोटिवेशन डाउन नहीं होता है, आप वहां पे ये नहीं फील करते हो कि यार अब तो मेरे साथ दिक्कत हो गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबसे जो इजी टॉपिक्स होते हैं लाइक सिलॉग्स, उसको वो टफ करके दे दें, फिर आप सोचोगे कि यार सिलॉग्स तो इजी वाला पार्ट था, मुझसे नहीं बन रहा है, तो अब मैं क्या करूं। तो भाई अगर वो टफ आया तो दूसरे पोर्शन इजी आए होंगे, और अगर वो टफ आपके लिए तो वो सबके लिए टफ है। अगर आप उस मोमेंट में पैनिक कर जाओगे तो फिर आपका खेल खल्लास टाइप का हो जाएगा। तो आपको उस मोमेंट पे पैनिक नहीं करना है, आपको अपना काम बनाए रखना है कि ठीक है ये मेरे लिए टफ है तो दूसरों के लिए भी टफ होगा, नो वरीज, और मुझे आगे बढ़ना है। मुझे ढूंढना है कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, जल्दी से जल्दी मुझे इजी क्वेश्चंस पे कम से कम टाइम 10, 20, 30 सेकेंड्स लेके मुझे इजी क्वेश्चंस निपटाने हैं, और फिर मुझे थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस पे आना है। और टफ क्वेश्चंस नहीं आते, मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है, और ऑल दी वेरी बेस्ट सबको। 21 को आपका एग्जाम है और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आओ, कि उसके बाद आपके मन में ये ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो अपना 100% दो, मन में गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो गिल्ट नहीं होना चाहिए आपका, और आप बढ़िया तरीके से फोड़ के आओगे, मुझे पता है। उसके बाद फिर हमें मेंस की तैयारी चालू करनी है, तो बढ़िया तरीके से एग्जाम दो और ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगी। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना। अभी थोड़ा मौसम बदल रहा है तो आपको सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा भी बीमारी फील हुई ना, तो फिर आप वहाँ पे फील करोगे कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड, डाउन फील करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए अपने आप को एग्जाम रेडी बनाना है, और हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले अच्छी नींद लेना, जिससे कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी सुस्ताई नहीं आए। बहुत अच्छे से एग्जाम देना, काम होके आराम से सब बढ़िया होगा। ओके, और एग्जाम मॉक्स लगाते हो तो अब यही सोचा करो कि मेरा एग्जाम चल रहा है। जो भी आपकी शिफ्ट में एग्जाम है उस वक्त आप मॉक लगाओगे तो आपको लगेगा कि आपकी फिर 10 दिन तक प्रैक्टिस बन जाएगी, और फिर उस दिन आप जब एग्जाम दोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। इसलिए जिस भी वक्त आपका, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है उस वक्त आप मॉक टेस्ट दो और ये सोचो कि ये मेरा एग्जाम है। ये करते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। ये चीज मैंने भी खुद की है। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कीप स्टडिंग, टेक केयर।